और डॉक्टर अमजद, हम सब गूगल को उसकी मुफ्त सर्विसेज के लिए जानते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये मुफ्त प्रोडक्ट्स $1-2 ट्रिलियन की सल्तनत कैसे बना सकती हैं? आइए आज इसी दिलचस्प तज़ाद को समझते हैं। जरा सोचें, हर रोज गूगल पर 8.5 अरब से ज्यादा सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। ये इतना बड़ा पैमाना है कि गोया दुनिया का हर शख्स रोजाना कम से कम एक बार गूगल से कुछ न कुछ जरूर पूछता हो। यही वो बुनियाद है जिस पर गूगल की पूरी सल्तनत खड़ी है। और इस बेपनाह इस्तेमाल का नतीजा गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की मालियत $2 ट्रिलियन से भी तजावुज कर गई है। जी हां, ये दुनिया की चंद सबसे कीमती कंपनियों में से एक है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर सर्च, जीमेल और यूट्यूब जैसी सबसे मशहूर सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त हैं, तो आखिर ये सारी दौलत आती कहां से है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें गूगल के माजी पर एक नज़र डालनी होगी। एक ऐसी कहानी जो शानदार कामयाबियों और इतनी ही अहम नाकामियों से भरी पड़ी है। गूगल का सफ़र 1998 में एक सादा सर्च इंजन से शुरू हुआ। फिर 2000 में एडवर्ड्स के तारुफ ने इसके कारोबारी मॉडल की बुनियाद रखी। 2006 में यूट्यूब को हासिल किया गया, जो एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। और फिर 2008 में एंड्रॉयड और क्रोम को लॉन्च किया, जो आज मोबाइल और वेब ब्राउजिंग की दुनिया पर राज करते हैं। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गूगल ने जिस चीज़ को भी छुआ वो सोना नहीं बनी। हकीकत तो ये है कि उसकी कामयाबी की कहानी उसकी नाकामियों से सीखे गए असबाक के बगैर बिल्कुल अधूरी है। देखें, क्रोम या एंड्रॉयड जैसी हर बड़ी कामयाबी के मुकाबले में गूगल प्लस या गूगल ग्लास जैसी मुतअद्दिद नाकामियां भी हैं। विकिपीडिया पर गूगल के 200 से ज़्यादा बंद की गई प्रोडक्ट्स की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। तो कामयाब और नाकाम प्रोडक्ट्स के इस पूरे खेल के बावजूद पैसा असल में आता कहां से है? आइए गूगल की 2022 की आमदनी के आदाद और शुमार देखकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। अब ये स्लाइड असल कहानी बयान करती है। 2022 में गूगल की $280 अरब की कुल आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 58% सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च के इश्तिहारात से आया। अगर हम इसमें यूट्यूब और दीगर नेटवर्क इश्तिहारात को भी शामिल कर लें तो ये वाज़े हो जाता है कि 80% से ज़्यादा आमदनी का इन्हिसार सिर्फ इश्तिहारात पर है। यही गूगल की मशीन का असल ईंधन है। ये टेबल हमें पूरी तस्वीर दिखाता है। कल आमदनी थी $280 अरब, जिसमें से हैरानकुन तौर पर $237 अरब सिर्फ इश्तिहारात से आए। तमाम अखराजात बशमूल रिसर्च पर खर्च होने वाले तकरीबन $40 अरब के निकालने के बाद भी गूगल ने $60 अरब का खालिस मुनाफा कमाया। तो ये तो साफ हो गया कि जवाब इश्तिहारात हैं। लेकिन गूगल अपनी मुफ्त सर्विसेज को इतना मुनाफा बख्श कैसे बनाता है? इसके पीछे एक बहुत ताकतवर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हिकमत अमली काम करती है। पहला हिस्सा है फ्रीमियम मॉडल, यानी जीमेल या गूगल ड्राइव जैसी बुनियादी खिदमात मुफ्त मिलती हैं। लेकिन अगर आपको 15 GB से ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो उसके लिए अदायगी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। ये प्रीमियम मॉडल असल कहानी नहीं है। हकीकत यह है कि 95% से ज़्यादा लोग कभी भी इन अपग्रेड्स के लिए अदायगी नहीं करते। तो फिर असल पैसा कहाँ से आता है? असल राज दूसरी हिकमत अमली में छुपा है, हमारा डेटा। जब हम गूगल की मुफ्त खिदमात इस्तेमाल करते हैं तो हम खुद प्रोडक्ट नहीं होते, बल्कि हम वो डेटा पैदा करते हैं जो गूगल के ताकतवर एडवर्टाइजिंग इंजन को चलाता है। ये एक सादा मगर बहुत शानदार चक्कर है। हमारी हर तलाश, हर देखी गई वीडियो गूगल को एक गुमनाम प्रोफाइल बनाने में मदद देती है। इसके बाद कंपनियां अपने इश्तिहारात सही लोगों तक पहुंचाने के लिए गूगल को अदायगी करती हैं। पिछले 20 सालों से तो ये मॉडल तकरीबन नाकाबिल शिकस्त रहा है। लेकिन अब गूगल के इस मजबूत किले में अहम दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। पहला बड़ा खतरा है प्राइवेसी, यानी राजदारी के हवाले से बढ़ती हुई बेदारी। लोग अब अपने डेटा के बारे में ज्यादा महतात हो रहे हैं और हुकूमतें भी भारी जुर्माने आयद कर रही हैं। जब डेटा, जो कि इश्तिहारी इंजन का ईंधन है, कम हो जाएगा तो पूरी मशीन सुस्त पड़ सकती है। और ये हमें दूसरी और शायद इससे भी बड़ी परेशानी की तरफ ले जाता है, जो एक क्लासिक कारोबारी खतरा है। गूगल की पूरी सल्तनत तकरीबन मुकम्मल तौर पर एक ही टोकरी पर कायम है, और वो है सर्च से चलने वाली एडवर्टाइजिंग। और उस एक टोकरी के लिए सबसे बड़ा खतरा उभरती हुई AI टेक्नोलॉजी है। जरा फर्क समझें। गूगल इश्तिहारात से भरी लिंक्स की एक लंबी फहरिस्त देता है, जबकि चैट GPT जैसा AI चैटबॉट एक सीधा, साफ और बराह रास्त जवाब देता है। यह सारिफ के तजर्बे में एक बुनियादी तब्दीली है जो गूगल के पूरे मॉडल को खतरे में डाल सकती है। और यही गूगल के लिए अगले 20 साल का सबसे बड़ा चैलेंज है। वही मॉडल जिसने उसे $2 ट्रिलियन की सल्तनत बनाया, अब अपने वजूद के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है।
और ये हमें एक आखिरी और अहम सवाल पर छोड़ जाता है, क्या मसनूई ज़हानत इंटरनेट के बादशाह को तख्त से उतार पाएगी?